हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी सुनेंगे जो हमें हमारे कर्मों के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या कभी कोई छोटा सा नेक काम जिसके बारे में हम शायद बाद में याद भी ना रखें, सच में हमारी पूरी किस्मत पलट सकता है? आज की कहानी इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक तपती हुई दोपहर में। एक पिता और बेटा अपनी गाड़ी में एक लंबे सफर पर निकले हैं। महीना है मई का और सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। गर्मी का आलम कुछ ऐसा था कि मानो सूरज आसमान से उतरकर धरती पर ही आ गया हो। सड़कें एकदम सुनसान और हवा में भी ना एक अजीब सी खामोशी थी। टेम्परेचर कितना था? पूरे 41 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए जरा, ऐसी चिलचिलाती धूप में बाहर होना भी कितना मुश्किल होगा। और यही माहौल कहानी के किरदारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। और ठीक इसी माहौल में बेटे की नज़र पड़ती है सड़क के किनारे खड़े एक बुजुर्ग पर। उसने बिना एक पल भी सोचे गाड़ी रोक दी। ये बस एक छोटा सा फैसला था, लेकिन इसी एक फैसले ने उनके सफ़र की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब आता है कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा, पिता और बेटे के बीच की बातचीत। ये सिर्फ एक बाप बेटे की बातचीत नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच और दुनिया को देखने के उनके नज़रिए का एक आईना है। पिताजी अपने तजुर्बे से थोड़ा सावधान रहने को कहते हैं। वो कहते हैं, बेटा, अब कितनी बार समझाया है तुझे, आजकल ज़माना ठीक नहीं, अजनबियों पर ऐसे भरोसा नहीं करते। लेकिन बेटे का दिल कुछ और कहता है। वो जवाब देता है, पापा वो बुजुर्ग थे, इतनी तेज़ गर्मी में हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ देते। बेटा इस बात को आगे नहीं बढ़ाता, उसे बहस नहीं करनी थी। उसके दिल को पता था कि उसने जो किया वो सही था। वो बस हल्की सी मुस्कान देता है, रेडियो चला लेता है और अपने फैसले पर कायम रहता है, जिससे माहौल फिर से शांत हो जाता है। अच्छा, तो उन बुजुर्ग को उनकी मंजिल पर छोड़ने के बाद पिता पुत्र अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनके इस छोटे से नेक काम का इम्तिहान लेने वाली है। और फिर अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। सुनसान सड़क, आग उगलती धूप और एक खामोश गाड़ी। जो सफ़र इतना आराम से कट रहा था, वो पल भर में एक बड़ी मुसीबत में बदल गया। उन्होंने मदद के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि मैकेनिक को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। अब सोचिए, उस झुलसा देने वाली गर्मी में 1 घंटा इंतज़ार करना किसी सज़ा से कम था क्या? तो सवाल अब ये था कि इस मुश्किल घड़ी में मदद आएगी कहाँ से? क्या उन्हें सच में उस तपती धूप में पूरा 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर कोई अनपेक्षित मदद मिलेगी? और बस यहीं कहानी एक ऐसा खूबसूरत मोड़ लेती है जो हमें दिखाती है कि अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। भलाई का जो चक्र उन्होंने शुरू किया था, वो अब पूरा होने वाला था। जब वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुके थे, तभी धूल उड़ाती हुई एक शानदार महंगी सी कार उनके ठीक बगल में आकर रुकती है और उसमें से एक जाना पहचाना सा चेहरा बाहर निकलता है। कार से उतरे उस आदमी ने पिता से पूछा, आपने मुझे पहचाना नहीं? पिता और बेटा दोनों एकदम हैरान, सोचने लगे कि आखिर ये है कौन। और वो मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग थे जिन्हें बेटे ने कुछ देर पहले अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। देखिए, जिस भलाई को पिता एक खतरा समझ रहे थे, वही भलाई अब उनकी सबसे बड़ी मदद बनकर उनके ठीक सामने खड़ी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका जो सार है ना, वो कर्म के उसी सिद्धांत में छिपा है जिसके बारे में हम सब हमेशा सुनते आए हैं। सबक ये है कि भलाई ही एक ऐसा निवेश है जिसमें कभी घाटा नहीं होता। हो सकता है कि आपकी नेकी का फल आपको उसी इंसान से न मिले, लेकिन ये कुदरत, ये कायनात ये पक्का करती है कि वो अच्छाई घूम फिर कर किसी न किसी रूप में आप तक वापस जरूर पहुंचे। तो जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के लिए की गई कोई छोटी सी नेकी किसी बिल्कुल ही अनजाने मोड़ पर आपके पास लौट कर आई हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।